हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी गोडी चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने एंगुलर के फ्रंट एंड पार्ट को डेवलप करना। फ्रंट एंड पार्ट में आज हम लोग कई सारी चीज़ सीखेंगे, जैसे क्रिएट कंपोनेंट है, क्रिएट सर्विसेज हैं, क्लासेस कैसे बनती हैं, राउटिंग कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा वीडियो चैप्टर वाइज सेट रहेगा। आपको डिस्क्रिप्शन पे चैप्टर मिल जाएगा, जिस टाइमिंग पे आप क्लिक कर देंगे उस टाइमिंग के बिहाफ पे आपको वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें इसलिए मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कि अगर मान लो कोई स्पेशलिस्ट आता है तो उसको इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा कि वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखे, उसके बाद कंपोनेंट बनाना सीखे। मुझे पता है वो डायरेक्टली मेन पॉइंट देखना चाहेगा, लाइक सर्विसेज, मेथड्स। तो उनके लिए और बिगिनर दोनों के लिए है। तो जिसको ये चीज़ आती है आप उस हिसाब से वर्क कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं हाउ टू क्रिएट एंगुलर प्रोजेक्ट। सो गाइज, यहाँ पे हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हैं और यहाँ पर कमांड के थ्रू अपने पूरे प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर चुके हैं हम। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों का हमें कोई काम नहीं। इसको सबसे पहले रिमूव करता हूँ और इसको कोलैप्स कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम बनाने वाले हैं अपना फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड के लिए हम कमांड फायर करेंगे ng न्यू स्पेस प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम में यहाँ पे बुक शॉप रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बुक शॉप नाम से अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आपका इंटरनेट और मशीन का प्रोसेसर अच्छा है तो। अब यहाँ पे आपसे मांगेगा वुड यू लाइक टू राउटिंग, तो आपको येस कर देना है। और स्टाइल सीट का फ्रेमवर्क मांगेगा तो आप जो भी चूज़ करना चाहो। मैं CSS चूज़ करता हूँ और इंटर कर देता हूँ। यहाँ हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को आपको चैप्टर वाइज मिलता है। आपको डिस्क्रिप्शन पे चैप्टर मिल जाएगा, किस टाइमिंग पे कौन सा चैप्टर बताया गया है। अगर आप एक्सपर्टीज हैं तो आप बेसिक चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बुक शॉप आ गया है। इसको अगर हम ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर सारी दिख रही हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इनिशलाइज हो चुका है। अब हमें डायरेक्टली कंपोनेंट पे वर्क करना है। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एंगुलर से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट पे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बनाने सीखने वाले हैं कंपोनेंट्स। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्रिएट कंपोनेंट्स इन एंगुलर। तो सबसे पहले अभी तो हम किस डायरेक्टरी में हैं, अभी हम बुक डायरेक्टरी में है। तो यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट देखिए बनाएंगे तो यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि अभी हम मेन बुक वाले फोल्डर पे हैं। तो बुक के अंदर हमें बुक शॉप पे बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे कमेंट देने वाला हूँ, तो यहाँ पे अभी एरर दे देगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर किया और इंटर करते ही अभी तुरंत एरर जनरेट करेगा, क्योंकि इस लोकेशन पे हमारा कोई फाइल नहीं बन सकती। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मास्टर रिपोजिटरी के अंदर जाना है, मतलब अपने फ्रंट एंड के अंदर जाना है। तो फ्रंट एंड के अंदर जाने के लिए हम सबसे पहले CD कमांड एंड बुक शॉप करेंगे, तो हम फ्रंट एंड पे आ गए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं बुक शॉप के आगे मास्टर रिपोजिटरी लिखा है ग्रीन ब्लू कलर से, तो इसका मतलब है कि ये हमारा फ्रंट एंड है। अब यहाँ पे हम कमांड देने वाले हैं ng-c component/add book। ठीक है। ऐड बुक नाम से हम कंपोनेंट बनाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप कंपोनेंट बनाएंगे ये आपका SRC फोल्डर के अंदर जाएगा और ये 4 फाइल क्रिएट करेगा। और उन चारों फाइल को क्रिएट करने के बाद appmodule.ts को भी अपडेट कर देगा। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया वैसा सेम टू सेम हुआ। अब इसी तरीके से और भी सारे कंपोनेंट्स हम बना लेते हैं। तो सिंपली हम अप एरो दाबेंगे तो हमारा बना बनाया जो कमांड था वो आ जाएगा। उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करके हम इंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दिया बुक डिटेल। ठीक है। तो बुक डिटेल नाम से इंटर कर दिया, तो बुक डिटेल नाम से पूरा हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, सॉरी पूरा का पूरा कंपोनेंट बन जाएगा। इसी तरीके से फिर अब एरो को किया मैं, हमारा प्रीवियस कमांड आया, अब इसको इरेज किया और यहाँ पे मैं बुक्स लिस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारी बुक की सारी लिस्ट के कंपोनेंट बन जाएंगे। और आपको मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर दिखा दूँ, ये देखो सारा का सारा बन रहा है और ये आ गया बुक लिस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंपोनेंट बनता है। इस तरीके से आप भी कंपोनेंट बना सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीज़ पे अभी एकदम पेशेंस के साथ वर्क करना, क्योंकि जब आप एंगुलर पे काम करते हैं तो एकदम कंसंट्रेट होके
फोकस माइंड से करेंगे तब आपका एरर नहीं आएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी यहाँ मैं आगे करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कोडिंग करते समय एरर आएगा तो उसमें लोग इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है, हम कुछ पैकेज इंपोर्ट करने वाले हैं अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक नया पेज बना के उसमें से लिखता चलूँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग को ईजी टू अंडरस्टैंड है समझने में। कुछ लोग होते हैं उनको हिंदी नहीं आती है या तो थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना इम्पोर्ट द सम पैकेजेस इन ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस, ठीक है। ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में जैसे क्या क्या पैकेज मैं इंस्टॉल करूँगा वो भी मैं बता देता हूँ। रिएक्टिव फॉर्म्स हो गया, फॉर्म्स मॉड्यूल हो गया, HTTP क्लाइंट हो गया, जिसके बिना हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्रेड सिस्टम कर रहे हैं तब तो आपको इन सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करना मस्ट है, नहीं तो आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले HTTP क्लाइंट मॉड्यूल रिएक्टिव फॉर्म्स को इंपोर्ट करने वाले हैं अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली। अब मैं ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे आता हूँ और डायरेक्टली यहाँ इंपोर्ट्स एरे के अंदर आऊँगा। सबसे पहले कहाँ गया इंपोर्ट्स एरे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा देता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ। फॉर्म्स मॉड्यूल जैसे क्लिक करूँगा ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं कॉमा करके रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल एंटर करूँगा और ये भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्टरी का पैकेज है, ठीक है। अब मैं करने वाला हूँ HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को आपको मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है कभी कभी नहीं होता। अगर आप टॉप पे करते हो तो बॉटम पे आ जाता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेना है यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ मैनुअली आप इंपोर्ट टाइप कर सकते हो, इंपोर्ट करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहाँ पेस्ट कर देना स्पेस फ्रॉम सिंगल कोट। और ये भी हमारा कहाँ का है, एंगुलर स्लैश कॉमन्स के अंदर HTTP नाम पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने स्लैश HTTP सिलेक्ट किया, परफेक्ट, ठीक है। तो अब हमें जो इम्पोर्टेंट पैकेज इंपोर्ट करने थे ऐप मॉड्यूल में उसको हमने कर लिए हैं और इतना हमारा डन हो चुका है। नाउ अब बात आती है राउट्स की, ठीक है। नाउ क्रिएट राउट्स या राउटिंग फॉर एंगुलर प्रोजेक्ट या क्रेड सिस्टम, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे राउट करने वाले हैं। राउट बेसिकली किस पे करेंगे, राउट ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस वाले फाइल पे हम लोग राउटिंग करते हैं। ये मैं इसलिए सब बोल दे रहा हूँ जिससे कि अगर कोई फ्रेशर है, कोई बिगनर है, तो उनको इजी टू अंडरस्टैंड हो। ये राउट्स एरे के अंदर आना है, आपको करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है और यहाँ पे राउट डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं पाथ देता हूँ, आपको भी पाथ देना है। और यहाँ पे पाथ में सबसे पहले तो मैं रखता हूँ ब्लैंक, क्योंकि अगर मान लो लोकल 4200 है तो उस पर किस पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे रिडायरेक्ट टू करूँगा किस पे, ऐड बुक पे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज लोड होगा तो हमारा ऐड बुक वाला कंपोनेंट वर्क करेगा, ठीक है। अभी आपको रन करके दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा। अब उसके बाद कॉमा करना है आपको, अब पाथ मैच देना है, पाथ मैच पे हम फुल दे देंगे, ठीक है। फुल बाय डिफ़ॉल्ट ये पैरामीटर्स हैं, आप इनको याद भी कर सकते हो क्योंकि जब आपको ब्लैंक सीन पे देना होता है तो आपको 3 पैरामीटर पास करना होता है, पाथ, रिडायरेक्ट टू एंड पाथ मैच। एंड नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, तो पाथ देंगे अब यहाँ पे ऐड बुक या जो भी देना चाहो, बुक डिटेल, शो बुक या बुक लिस्ट, तो आपको जो भी देना हो आप वो दे सकते हो। मैं तो यहाँ बुक लिस्ट देने वाला हूँ, कॉमा कंपोनेंट पे कॉलन करना। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे कंपोनेंट आप लिखोगे ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा, और सजेस्ट जैसे करेगा एंटर करते ही ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। जैसा कि ये देखो आपको टॉप पे इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीज़ों का मैं पाथ क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ देता हूँ पाथ कॉलन और यहाँ पे मैं दूंगा ऐड बुक कॉमा कंपोनेंट कोलन ऐड बुक कंपोनेंट, ठीक है। सॉरी सिंगल कोट में नहीं होगा, ऐड बुक कंपोनेंट। जैसे ही ऐड बुक कंपोनेंट करोगे, क्लिक करोगे तो ऊपर ये भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। सेम एज दिस अगेन करते हैं हम पाथ कोलन
बुक डिटेल्स, या सॉरी यहाँ पे आप दे सकते हो एडिट बुक, या तो एडिट स्लैश, आप मतलब ये आपके ऊपर है आप क्या देना चाहते हो। तो मैं देता हूँ एडिट साइफन बुक स्लैश कोलन ID, क्योंकि ID के बिहाफ पे मैं ऐड करने वाला हूँ, एडिट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ कंपोनेंट्स आपको कंपोनेंट देना है सेम एज इट इज़। यहाँ पे आप डिटेल कंपोनेंट को कॉल कर सकते हो, मैं तो डिटेल कंपोनेंट पे ही वो करूँगा। तो बुक डिटेल्स को इंपोर्ट किया, ठीक है, सेव कर देना है आपको। ये तीनों फाइल देख लो, ऊपर टॉप पे मैं दिखेगा आपको। और उसके बाद इन फाइलों पे अब आपको कुछ भी नहीं करना, सेव कर देना है। अब डायरेक्टली आना है फिर से, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ क्रिएट क्लास, क्रिएट बुक क्लास। यहाँ बुक नाम से क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर हमारा डेटा टाइप डिफाइन होगा। ठीक है, डेटा हमारा क्या क्या, डेटा में क्या क्या आएगा और डेटा टाइप उसका क्या रहेगा। इट मीन्स सिंपली इसके लिए हमें कमांड फायर करना पड़ता है। ठीक है, और वो कमांड भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आना है आपको। अब सबसे पहले टर्मिनल पे आना है, टर्मिनल टाइप करना है ng क्लास। यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लास पूरा लिख सकते हैं, सी लिखने से कंपोनेंट जनरेट कर सकता है, तो इसलिए क्लास लिखना है आपको पूरा। और उसके बाद जहाँ बनाना हो, तो मुझे एक सर्विसेज नाम का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर बनाना है। तो मैं काम करेंगे, यहाँ पे फोल्डर का नेम दे देंगे, जो भी आप नेम देना चाहो। तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ सर्विस स्लैश, और यहाँ पे बुक नाम से मैं क्लास बनाऊंगा। तो एंटर कर दूंगा। अब आपको दिखेगा कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट फोल्डर है, इसी के जस्ट नीचे एक सर्विसेज नाम का फोल्डर बनेगा, सर्विस नाम का, और उसके अंदर दो फाइलें बनेंगी, बुक .ts और बुक .spec.ts। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एंटर किया, बन गया, सर्विसेज नाम का फोल्डर आ गया, इसके अंदर दो फाइलें आई। अब हमें इस पे वर्क करना है। तो सबसे पहले इस पर हम डिफाइन कर देते हैं ID। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ID लेते हैं नॉट इक्वल कोलन, और इसको मैं स्ट्रिंग रखूँगा। ठीक है, एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, शायद मैंने नॉट इक्वल ना करने की वजह से। तो इसके यहाँ पे आता हूँ, नॉट इक्वल के लिए डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब एरर दूर हो गया। इसी तरीके से अब हमको नेम देना है, नेम नॉट इक्वल कोलन स्ट्रिंग। इसी तरीके से प्राइस भी देना है, प्राइस कोलन नॉट इक्वल कोलन स्ट्रिंग। अच्छा, मैं यहाँ पे एक एक चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, तो आप कुछ मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से लिख सकें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नॉट इक्वल कोलन स्ट्रिंग। ठीक है, बस आपको इतना करना था, क्योंकि मुझे ID लेना था, नेम लेना था, प्राइस लेना था, डिस्क्रिप्शन लेना था। ठीक है, यही 3 डेटा मेरे पास बेसिकली होने वाला है, और इसी 3 डेटाज पे मैं वर्क करने वाला हूँ। ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे सर्विस। ठीक है, नाउ मेक अ सर्विस फॉर और एंगुलर प्रोजेक्ट। एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए हम सर्विस बनाने वाले हैं। तो सर्विस बेसिकली होता क्या है, सर्विस एक ऐसा कोड होता है, शेयर्ड कोड होता है, जिसको जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम यूज़ कर लेते हैं। यहीं पे हमारा पूरा मेथड डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसको जनरेट करने के लिए सिंपली कमांड है ng स्पेस यस स्पेस सर्विसेज के अंदर मैं बनाऊँगा, अब CRUD नाम से बनाऊँगा। ठीक है, CRUD नाम से हमारा सर्विसेज बनेगा। तो मैं यहाँ पे कमेंट फायर कर दिया, स्क्रिप्ट कमांड फायर किया, कमांड फायर करने के बाद देखो यहाँ पे सर्विसेज बन गया। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहीं पे मैं वर्क करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पे मैं URL पे वर्क करूँगा। ठीक है, कि हमारा URL क्या है API का, तो उसी के बिहाफ पे यहाँ पे सारे के सारे कोडिंग करेंगे, उसी API से एडिट करेंगे, उसी API से गेट करेंगे, उसी API से क्रिएट भी करेंगे, उसी API से डिलीट भी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं रेस्ट -API। ठीक है, इसको कोलन करके स्ट्रिंग करता हूँ, इसको भी स्ट्रिंग देता हूँ, क्योंकि ये इसमें भी स्ट्रिंग की वैल्यू रहेगी, इज इक्वल डबल कोट के अंदर, और यहाँ पे API का URL मैं पास करूँगा। API का URL आप लोग जानते हो, http://localhost:/8000/API। ठीक है,
तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैंने कई वीडियो में ये बताया है कि क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसमें एरर्स आती हैं। तो उस एरर को दूर करने के लिए बैकएंड क्या करता है, कॉर्स इनेबल करता है, और उस कॉर्स के लिए हमें HTTP हेडर्स भेजना पड़ता है। तो उसी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, हेडर्स। हेडर्स इज इक्वल न्यू हेडर्स। हम यहाँ पे एक तरीके का ऑब्जेक्ट वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आप उसको किस हिसाब से समझते हो, तो मैं यहाँ पे देता हूँ HTTP हेडर्स इज इक्वल टू न्यू HTTP हेडर्स। ये नीचे आ रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है। एरर क्यों दे रहा है, आई थिंक कुछ मिस है। दोनों सेम नहीं यार, अभी भी कुछ एरर है। एक सेकेंड, हम इसको, ये हमारा बना बनाया हेडर्स होना चाहिए, गलत है, कुछ तो एरर है, इस कलर में नहीं रहना चाहिए। हाँ 1 सेकेंड, एक काम करते हैं, हम इसको फ्रेश पूरा अपने हाथ से लिखते हैं, हेडर्स HTTP हेडर्स। तो मैंने लिखा HTTP हेडर्स, ये रहा, ठीक है। देखो ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, इसीलिए मैं सोच रहा था कि कुछ एरर है। डॉट सेट के अंदर हम सेट करेंगे कंटेंट टाइप, और मतलब कंटेंट टाइप हमारा क्या रहेगा, या कंटेंट में हम क्या लेंगे। तो सिंगल कोड के अंदर आपको टाइप करना है कंटेंट हाइफन टाइप, कंटेंट का C कैपिटल, टाइप का T कैपिटल, कॉमा। अब यहाँ पे आपको सिंगल कोड के अंदर फिर से पास करना है एप्लीकेशन स्लैश जेसन। एप्लीकेशन का A स्मॉल रहेगा और जेसन का J का स्मॉल रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है, ओके। तो इतना हमारा डन हो चुका है। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस पर कमेंट हम दे देते हैं कि कहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिससे कि अगर मान लो मैं कोड को सर्वर पे डालता हूँ तो आप लोग समझ सकें, ठीक है। पहले तो उससे पहले मैं कंस्ट्रक्टर पे HTTP सर्विस को कॉल कर लेता हूँ, HTTP क्लाइंट को। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ टाइप करूँगा प्राइवेट HTTP क्लाइंट कोलन HTTP का H कैपिटल कर दूँगा, क्लाइंट नीचे वाला कॉल कर लूँगा, ठीक है। ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं इंपोर्ट करूँगा, उसको मैं आपको दिखा दूंगा कि ये चीज़ें आपको इंपोर्ट कर लेना है, मस्ट है, नहीं तो बाद में एरर आएगा और आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो उससे पहले मैं कमेंट दे दूँ कि मैं किस जगह क्या कोड कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ Node.js API लिंक, ये हमारा Node.js का API लिंक है, ठीक है। उसके बाद मैं इसके नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता रहता हूँ सेट HTTP हेडर, ठीक है। HTTP हेडर को मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड के लिए, ठीक है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले एक मेथड बनाऊँगा। उससे पहले मैं आपको इस पर टाइप कर देता हूँ ऐड रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर सबसे पहले मेथड बनाने वाला हूँ ऐड, ऐश क्यों लिख रहा है, ऐड बुक, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पर मैं एज ए डेटा लूँगा, और डेटा हमारा किस टाइप का होगा, बुक टाइप का। जैसे ही बुक टाइप करूँगा ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। एंड इसको मैं ऑब्जर्व करूँगा, हमेशा सर्विस पे डेटा को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, डेटा को ऑब्जर्व किया जाता है, पाइप किया जाता है, मैपिंग किया जाता है। डेटा को सब्सक्राइब कहाँ किया जाता है, जिस कंपोनेंट पे हमको काम होता है उस कंपोनेंट पे डेटा को सब्सक्राइब किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वेबल लिया, ऑब्जर्वेबल भी ऑटोमेटिकली देखो इंपोर्ट हो गया टॉप पे। और एक चीज़ ध्यान देना, जो चीज़ इंपोर्ट हो रहा है टॉप पे उस चीज़ को याद रखना रहना, ठीक है। अब ऑब्जर्वेबल मैंने ले लिया, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेबल किस टाइप का है, तो एनी टाइप का हो सकता है, जो भी डेटा होगा हमारा ऑब्जर्व करेगा वो एनी टाइप का हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एनी दिया, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ लेट नाम से, और उसको मैं देने वाला हूँ API URL, ठीक है। API _ URL इज इक्वल, बेसिकली मुझे वेरिएबल लेने का मेन मतलब ये है कि जो हमारा ऊपर टॉप पे API लिंक है उसको मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे उतार लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगली टिल्ड बटन यूज़ करना है, टिल्ड बटन के अंदर $साइन और डॉलर के साथ करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ दिस डॉट रेस्ट API, और रेस्ट API के बाद स्लैश करना है और आपको ऐड बुक करना है। बेसिकली ये हम जो राउट के हिसाब से अपने राउट के बिहाफ पे सारा चीज़ करने वाले हैं।
अब यहाँ पे हम डेटा को रिटर्न करेंगे। जैसे डेटा रिटर्न करेंगे ये ऑब्जर्वेबल वाला एरर दूर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ऑब्जर्वेबल वाला एरर दूर हो गया। दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट पोस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि डेटा को हमें पोस्ट करना है, पैरेंथेसिस, और यहाँ पे सिंपली API URL कॉमा डेटा, ठीक है। अब हमारा इतने से क्या हो रहा है, सिर्फ डेटा को हम सर्वर पे भेज पा रहे हैं। उसके बाद हम पाइप यूज़ करेंगे, पाइप के थ्रू डेटा को ऑब्जर्व करेंगे। पाइप से के थ्रू सबसे पहले कैच एरर करते हैं, ठीक है। कैच एरर किया, कैच एरर पैरेंथेसिस दिस डॉट एरर हैंडलर, एरर हैंडलर यहाँ पे ओके। सो क्या लिख रहा है यार, हैंडलर एरर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही हैं, तो इस एरर का आप टेंशन नहीं लेना। पहली चीज़ नीचे देख लो, कैच एरर मैप, इसको आप इंपोर्ट कर लेना वीडियो पॉज करके, थ्रो एरर इंपोर्ट कर लेना, और HTTP एरर रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अभी लास्ट में सबसे पहले हैंडल एरर जो एरर दे रहा है इसको मैं डिफाइन करूँगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे गेट ऑल करने वाले हैं, गेट ऑल रिकॉर्ड्स। और आपको मैं बता दूँ गेट ऑल रिकॉर्ड सबसे सिंपल होता है, इसमें कुछ लिखना ही नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सिंपल सा है। सिंपल लिखना है गेट ऑल या गेट बुक्स पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और आपको सिंपली डेटा को रिटर्न करा लेना है यहाँ पे, ठीक है। दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट गेट और गेट पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे सिंपल सा। और यहाँ पे मैं URL पास कर दूंगा। तो URL में जो भी आप URL है आपके पास है, स्मॉल ब्रैकेट में टिल्ड बटन के साथ सेम वैसे ही करना है आपको, डॉलर के साथ दिस डॉट REST API, क्योंकि REST API में है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लिया इसलिए REST API पूरा यूज़ करूँगा। और यहाँ पर टिल्ड बटन, टिल्ड के अंदर वगैरह कुछ भी आपको नहीं छेड़ना है, सिंपली टर्मिनेट कर देना है। तो इतना लिखने के बाद आपका जो भी डेटा होगा वो डायरेक्ट सारा का सारा ऑब्जर्व हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब गेट सिंगल डेटा यूज़ कर लेते हैं, तो या गेट सिंगल बुक, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया मैंने गेट बुक पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर ID के बिहाफ पे हम, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सिंगल एक बुक चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक बुक के बिहाफ पे करना है, तो ID एनी रखना पड़ेगा। और सेम एज इट इज़ जैसे फर्स्ट में आपने किया है ऑब्जर्वेबल एनी, और इसी तरीके से मैं पूरे के पूरे कोड में करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ में स्किप कर दूँ तो उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लेना। अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ API URL। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि बार बार मैं API URL नाम से वेरिएबल कैसे ले पा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखो मैं लेट यूज़ कर रहा हूँ। लेट का मतलब ही हुआ है कि ये ब्लॉक के अंदर ही वर्क करेगा, पहले ब्लॉक के अंदर वर्क करेगा, दूसरा वाला दूसरे ब्लॉक के अंदर वर्क करेगा, जैसे ही ब्लॉक इसका क्लोज हुआ वर्क करना ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर लेट वेरिएबल मैंने लिया स्लैश, और यहाँ पे स्लैश के बिहाफ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ रीड बुक, ठीक है। और रीड बुक, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप राउटिंग पे चले जाइए, वहाँ चेक कर लीजिए कि आपने कैसे राउट किया है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ रीड बुक करने पे हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो मैं राउट डिफाइन कर रहा हूँ वो मैं अपने बैकएंड के बिहाफ से कर रहा हूँ, ठीक है, और फ्रंट एंड के बिहाफ से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं दूंगा वेरिएबल में, तो हमारा वो वही पूरा वेरिएबल में स्टोर होगा। जैसे लेट API अंडरस्कोर URL है, तो इसमें सारा का सारा डेटा आ जाएगा REST API स्लैश रीड बुक का, ठीक है। तो साथ में इसमें ID को भी कॉन्कनेक्ट करना है, तो कॉन्कनेक्ट करने के लिए आप लोग जानते हो, आप इसको ID भी कॉन्कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डेटा रिटर्न कराऊंगा, और डेटा रिटर्न सेम वैसे ही कराऊंगा जैसे फर्स्ट वाले में मैंने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट गेट पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर आपको बता दूं कि हेडर सेट होगा, ठीक है। तो आपको साथ में हेडर जाएगा, अगर ID के थ्रू पर्टिकुलर ले रहे हो तो हेडर्स कोलन दिस डॉट HTTP हेडर, जो ऊपर मैंने डिफाइन किया है REST API के नीचे, ठीक है।
तो यहाँ पे बस इतना करना है, डॉट पाइप लगाना है, पाइप लगाने के बाद डायरेक्ट कैच एरर कर लेना है। तो कैच एरर करने के लिए सिंपली हम पाइप के साथ यूज़ करेंगे मैप डॉट ब्रैकेट में रिस्पॉन्स में एनी ले लूँगा इज इक्वल मतलब एरो बैक फंक्शन के साथ हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं अपने रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ एरर आ रहा है हमारा, ये एरर किस लिए है? आई थिंक एरर नहीं आना चाहिए, आई थिंक ब्रैकेट का एक आध ब्रैकेट में से। ओके, मैप के साथ हम पैरेंथेसिस लगाना भूल गए। देखो एरर दूर हो चुका है। अब यहाँ पे हम डेटा को रिटर्न करा लेंगे फटाफट। तो रिटर्न हमें रिस्पॉन्स ही करना है और ओके अब सही है। यहाँ पे रिस्पॉन्स, ये पाइप का सिंबल है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। उसके बाद अब हम सेव करते हैं और यहाँ पर कैच एरर फिर से कर लेते हैं। ठीक है, कैच एरर पे हम दिस डॉट हैंडल एरर, ओके ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे बार बार देखो हैंडल एरर दे रहा है, देखो एरर का सिंबल बना है जहाँ पे हैंडल एरर है ना। तो इसके लिए बहुत परेशान मत हो, लास्ट में एरर की भी कोडिंग करूँगा। और फिलहाल तो इसी तरीके से सारा है, तो मैं इसके आगे भी कोड कर देता हूँ, डिलीट का भी डायरेक्टली। ठीक है, अपडेट एंड डिलीट, यही दोनों चीज़ हैं हमारे में बचे। तो अपडेट का भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो अपडेट कोड, अपडेट बुक पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आईडी और डेटा दोनों चीज़ चाहिए हमें, क्योंकि आईडी से तो हम डेटा को एडिट कर लेंगे, लेकिन डेटा चाहिए अपडेट करने के लिए। तो आईडी एंड डेटा दोनों को हम एनी टाइप का रखेंगे और इसको भी सेम एज इट इज ऑब्जर्वेबल करेंगे और एनी टाइप का डेटा के साथ ऑब्जर्वेबल करेंगे। आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और यहाँ पर भी हम सेम उसी तरीके से करने वाले हैं जैसे मैंने पीछे दो मेथड में किया है। इज इक्वल ये कॉन्सेप्ट आप एक बार में समझ जाएंगे ना, तो फिर आपको बार बार के लिए हो जाएगा और आप बार बार भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली डॉलर के साथ कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किए, दिस डॉट रेस्ट एपीआई लिखे एंड फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम यहाँ पर अपडेट बुक कर दे रहे हैं। ठीक है, अपडेट बुक नाम से हमारी आईडी मतलब यूआरएल फायर हो जाएगा, स्लैश फिर से डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम डेटा को रिटर्न कराने वाले हैं और डेटा रिटर्न एकदम सिंपल तरीके से वैसे ही जैसे पीछे मैंने किया, रिटर्न दिस डॉट http क्लाइंट डॉट पुट। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ देखने वाली है, डॉट पुट हम यूज कर रहे हैं। पुट यूज होता है अपडेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट करेंगे API URL कॉमा डेटा कॉमा हेडर्स, 3 डेटा यहाँ पे पास मतलब सर्वर पे जाएगा। ठीक है, तो पहला API URL जाएगा, दूसरा डेटा जाएगा, तीसरा हेडर्स भी जाएगा, तभी डेटा को अपडेट हो पाएगा। ठीक है मेरे, नहीं तो डेटा नहीं अपडेट हो पाएगा। अब डायरेक्टली यहाँ पे पाइप यूज़ करते हैं, 1 सेकेंड, पाइप 1 सेकेंड, मैप यहाँ पे शायद नहीं यूज होगा, 1 सेकेंड, रिस्पॉन्स एंड नहीं, यहाँ पे जो हमें मैसेज दिख रहा है उसके बिहाफ से तो यहाँ पे शायद मैप नहीं यूज होगा। एक मिनट देखने दो इसको, क्या सीन है इसमें। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैप बेसिकली नहीं यूज होगा, डायरेक्टली डॉट पाइप और पाइप के बाद डायरेक्टली हम कैच करा लेंगे एरर को। ठीक है, क्योंकि और बाकी इसमें पाइप नहीं यूज होगा, मैप नहीं यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पाइप किए, कैच एरर किए, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड दिस डॉट हैंडल एरर, बस हो गया। अपडेट में आपको सिर्फ इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अपडेट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर HTTP एरर, हैंडल एरर, भाई कहाँ है हैंडल एरर, एरर का ही कैपिटल रहेगा, ठीक है। अभी इतना हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ देखो कॉमन है कि सारी चीज़ में हम कैच एरर एक मेथड से करा रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं तो एक तरीके से करा रहे हैं, और रिटर्न करा रहे हैं तो एक ही तरीके से, बस थोड़े से सेंटेंस से चेंज है। तो इन सारी चीज़ों की तरह सेम एज इट इज़ डिलीट का होगा, तो मैं डिलीट का कोड डायरेक्टली मैं लिख रखा हूँ, उसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं आपको कोड डायरेक्टली दिखा देता हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग देख लेना क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही टाइम टेकन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिलीट बुक लिया, इसमें आईडी के भी यहाँ पे करूँगा डिलीट, और ऑब्जर्व किया इसी तरीके से, सेम वेरिएबल उसी तरह के लिया, यहाँ बस स्लैश डिलीट बुक लिया और यहाँ पे आईडी लिया और HTTP क्लाइंट के साथ डिलीट मेथड मैंने कॉल कर दिया और फाइनली हमारा API URL पे डिलीट हो चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम डायरेक्टली हैंडल एरर भी देख ले रहे हैं, हैंडल एरर में सिंपली हम क्या करा रहे हैं कि आर्गुमेंट पास किए एरर, और एरर में HTTP एरर रिस्पांस जो मैंने टॉप पे सबसे बताया था आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट है HTTP एरर रिस्पांस, उसी के बिहाफ पे एरर मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, इफ़ कंडीशन चेक कर रहे हैं क्लाइंट साइड से, इफ़ एरर डॉट एरर इंस्टेंस ऑफ इवेंट हो तो हमारा एरर का मैसेज दो, एल्स कंडीशन में सर्वर साइड का एरर दिख रहे हैं, एरर मैसेज, एरर कोड और ये एरर वाले सारी चीज़ें, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक कोड है, आपको इसमें सिर्फ कंडीशन चेक करना है सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, इवेंट ऑफ के, इंस्टेंस ऑफ के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होगी। आपको कुछ भी कोई भी चीज़ में डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस चीज़ को पूरा वीडियो को पूरा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए कॉपी में, उसके बाद लिखिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम करने वाले हैं डिज़ाइन अपने फ्रंट एंड का, ठीक है। कुछ चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन जैसे सबसे पहले तो अपना होम पेज डिज़ाइन करेंगे। होम पेज में हमारे क्या क्या होगा, तो हम सिंपली यहाँ टाइप कर दे रहे हैं नाउ ऐड सम कोड इन HTML पार्ट, या कुछ भी आप दे सकते हो। तो बेसिकली मेरा कहने का सिर्फ यही मोटिव है कि अब हम सबसे पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा लुक एंड फील आ जाए, क्योंकि काफ़ी देर से कोडिंग करते करते ना एक होता है ना कि जब तक आउटपुट देख लो न लो तब तक मन नहीं लगता है। तो कुछ सीन उसी तरीके से है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे, और यहाँ पे जो बने बनाए कोड होंगे हम इन सारे कोड को रिमूव कर देंगे, सिर्फ राउटर आउटलेट को छोड़कर, ठीक है। तो सबसे बॉटम पे आते हैं, राउटर आउटलेट को छोड़ कर बाकी सारी चीज़ को सिलेक्ट ऑल करते हैं माउस के थ्रू और बैक स्पेस करके क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले नैप बार बनाएंगे और डेटा कहाँ रखेंगे उसको बनाएंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो हमें एक बढ़िया सा डिज़ाइन चाहिए। उससे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कराऊंगा। तो रन कराने के लिए सिंपल सा कमांड है NGS-O। अगर कभी भी आप गूगल पे सर्च करें हाउ टू रन आवर एंगुलर प्रोजेक्ट तो आपको NG-S-O मिलेगा, और ऐसे ही सर्च कर लेना, मतलब सर्व कर लेना प्रोजेक्ट को अपने, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं सबसे पहले अपने बैकएंड की तरफ। बैकएंड में CD स्पेस REST API। अब यहाँ पे node-moon index.js लिखते हैं और अपना बैकएंड को भी रन करा लेते हैं। हालांकि अभी हमने बहुत ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, अभी हमने डेटा ना पुश किया ना एंट्री किया, तो हमें इसको रन कराने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन सिर्फ इस वजह से रन करा ले रहा हूँ कि मान लो कुछ बैकएंड का कोड हमने इम्प्लीमेंट किया, API को कॉल किया, तो हो सकता है एरर आ सकता है, तो उस केस में एरर ना आए। देखो मैंने रन कराया तो हमारा ऐड वर्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ऐड वर्क लिए राउटिंग किया था। अब यहाँ सिंपली मैं टाइप करूँगा getbootstrap.com और यहाँ से मैं छोटा सा एक प्यारा सा डिज़ाइन उठाऊँगा और उस डिज़ाइन को अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपली यहाँ पे हम getbootstrap.com पे आ गए, यहाँ से नैप बार पे क्लिक किया और यहाँ पे तो आपको बहुत सारे नैप बार मिल जाएंगे, लेकिन मुझे जो नैप बार बेसिकली पसंद आया है वो ये तो नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला डेफिनेटली है, ठीक है, क्योंकि इसमें राइट साइड कुछ कंटेंट है, इसको मैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लूँगा। तो इसको सिंपली यहाँ से कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड पे आता हूँ और यहाँ पे राउटर आउटलेट के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ।
अब यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले जैसे टॉप बार पे है तो यहाँ पे टेस्टी कोडीज बुक शॉप दे सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर बुक स्टोर देता हूँ मैं और टेस्टी कोडीज हटा देता हूँ। टेस्टी कोडीज मैं अपनी जगह पे सेट कर दूँगा, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम नेविगेशन पे। कुछ थोड़े थोड़े जो नेविगेशन है तो इसको पहले करंट इसको हटाता हूँ और यहाँ पे जो होम है, होम के पहले HREF है, HREF को रिमूव करता हूँ। HREF की जगह हमेशा यूज़ करना चाहिए राउटर लिंक। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा राउटर लिंक और राउटर लिंक के बिहाफ पे मैं यहाँ पे दूंगा एड्रेस पाथ, ठीक है। तो मैंने दिया राउटर लिंक इज इक्वल कोलन स्लैश ऐड बुक, ठीक है, क्योंकि बुक को ऐड करना है। या तो शो बुक कर सकते हो आप, आपका जो मन हो। तो यहाँ पे बुक लिस्ट कर दूँ क्या? हाँ ठीक है, बुक लिस्ट करता हूँ, बुक्स हाइफन लिस्ट। और यहाँ पे सबसे पहले दूंगा शो बुक। शो बुक, शो मतलब दिखाना, ठीक है, शो बुक्स। अब बाकी यहाँ पे स्पैम टैग क्यों लगा है भाई, ये समझ कम आ रहा है, तो इसको रिमूव कर देता हूँ। ये अननेसेसरी कोड है तो इसको हटा दिया, ठीक है। अगेन मैं आता हूँ सेकंड वाले HREF के पास और यहाँ पे भी इसको रिमूव करता हूँ और लिखता हूँ राउटर लिंक इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर स्लैश ऐड बुक, क्योंकि बुक को ऐड करूँगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा राउटर क्या करता है, ऐड बुक को ही टारगेट करेगा, क्योंकि ब्लैंक पेज पे हमने ऐड बुक को टारगेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं ऐड बुक एंड नाउ द लास्ट यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट, मतलब कोई तो डेवलप किया होगा यार, और इस पे लिख दे रहा हूँ डेवलप्ड बाई टेस्टी कोडीज, ठीक है। इसी वजह से मैं इसको उठाया था। और अभी देखना इसको मैं डिज़ाइन कर दूंगा, इतना शानदार दिखने लगेगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेवलप्ड बाई टेस्टी कोडीज और यहाँ पे मैं आया, सेव किया, ठीक है। एक बार इसका आउटपुट देख लेना चाहिए आई थिंक। चलो उससे पहले मैं एक यहाँ छोटा सा जम्बोट्रॉन ले लेता हूँ। तो जम्बोट्रॉन पर क्लिक किया और यहाँ पे ये नहीं लूँगा मैं, इस वाले को ले लूँगा, ठीक है, सिंपल है। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है मुझे, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जम्बोट्रॉन है तो सबसे पहले इसको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ अपना मैसेज पास करता हूँ, लाइक मुझे जो प्रिंट कराना है। तो एंगुलर 12 बुक स्टोर प्रोजेक्ट यूजिंग मेन स्टैक, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया एंगुलर 12 बुक स्टोर यूजिंग मेन स्टैक। आफ्टर दैट अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैसेज पास करा दूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर एंगुलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर आपको और भी सारे एंगुलर के प्रोजेक्ट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट्स में दें, वीडियो अगर गंदा लगा तो वो भी कमेंट्स में दें, मतलब जो भी हो एकदम कमेंट्स में खुल के बोलें, जिससे कि मैं अपने आप को और बेहतर बना सकूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ओह माय गॉड ये तो बड़ा गंदा दिख रहा है, इसका मतलब बूट स्ट्रैप ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बूट स्ट्रैप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट बूट स्ट्रैप, सिंपल सा, ठीक है। तो सिंपल getbootstrap.com पे आना है और यहाँ गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। सबसे पहला लिंक जो मिलेगा CSS का, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है और ढूंढना है index.html आपका कहाँ गया। अगर आपका index.html गायब हो गया तो उसे लेके आओ, और मिल गया तो उसको ओपन करो और मेटा टैग के नीचे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। हालांकि लिंक टैग के नीचे भी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब हेडर सेक्शन में ही पेस्ट होता है। उसके बाद सेव करके रन करता हूँ, देखो कितना शानदार दिखने लगा। जैसे जूम आउट किया बाय डिफ़ॉल्ट में 100% पे, तो देखो कितना शानदार बुक स्टोर, वाओ, एंगुलर 12 बुक स्टोर यूजिंग मेन स्टैक, नैप बार शानदार दिख रहा है, ऐड बुक वर्क कंपोनेंट भी दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कितनी कूल लग रही है, कितनी शानदार लग रही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं फिर से इसको, अब इसका मुझे index.html का बेसिकली अब कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बूट स्ट्रैप ऐड करना था। तो बूट स्ट्रैप ऐड करने के बाद अब इसको हम हटा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने ऐप HTML में और यहाँ पे सब पे पहले इसका टेक्स्ट बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट हाइफन बोल्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा बोल्ड दिखने लगे तो अच्छा रहेगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे बैकग्राउंड लाइट है तो बैकग्राउंड प्राइमरी में दे देता हूँ, सेव करता हूँ, थोड़ा ब्लू कलर से दिखेगा, लुक एंड फील आएगा, वाह। बट यहाँ पे वर्ड ब्लैक है तो इसलिए मज़ा नहीं आ रहा, तो इस पर वाइट वर्ड चाहिए। तो वाइट वर्ड करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, स्टाइल टैग के साथ आप यहाँ पे कलर दे सकते हो। तो मैंने दे दिया स्टाइल कलर वाइट, ठीक है, मैंने वाइट लिख के एंटर किया
तो यहाँ पर इसी कोड को मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करूँगा जहाँ जहाँ मैंने लिंक यूज़ किया है, जहाँ जहाँ नैप बार पे हमें कंटेंट दिखाना है। ठीक है, तो उन सारी जगहों पे मैं इसको मूव पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद इसको मैं आपको आउटपुट में दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, ये लास्ट मैं पेस्ट कर रहा हूँ। सेव किया इसको, ठीक है। अब जैसे रिफ्रेश करूँगा मैं, और ये बूम गाइज, यहाँ पे देखो कितना शानदार तरीके से, वाह, वाइट ब्लू में वाइट कितना शानदार लग रहा है। और यहाँ पर राइट साइड डेवलप्ड बाई टेस्टी कोडीज नैप बार, और यहाँ पे ऐड बुक वर्क कंपोनेंट वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे सारे कंपोनेंट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।